प्यारे बच्चों, आज हम जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य के बारे में पढ़ेंगे। आत्मकथ्य का अर्थ है अपने जीवन के बारे में लिखना, अपने जीवन के बारे में दूसरों को बताना। यहाँ पर इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी बताना चाहते हैं कि उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आत्मकथ्य के माध्यम से अर्थात आत्मकथा लिखकर दूसरों को बताया जाए। अब हम इस कविता की व्याख्या करेंगे। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप का अर्थ होता है भंवरा। जिस प्रकार भंवरा गुनगुनाता रहता है, फूल के ऊपर मंडराता रहता है, तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि उसका जो मन रूपी भंवरा है, कवि का मन रूपी भंवरा गुनगुना कर बार बार यही कह रहा है कौन कहानी यह अपनी, कि ऐसी अपने जीवन की कौन सी कहानी है जिसके बारे में दूसरों को बताया जाए। मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी, कि उसका जो जीवन रूपी पेड़ है उसकी बहुत सी सुख रूपी जो पत्ते थे वह मुरझा कर गिर चुके हैं। घनी का अर्थ क्या होता है? घना, अधिक, कि उसके जीवन में जो सुख है वो अत्यधिक मात्रा में उसके जीवन से जा चुका है, अर्थात उसके जीवन में अब दुख ही ज़्यादा है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लो। कवि कहता है कि यह जो गंभीर अनंत जिसका कोई अंत न हो, विशाल नीलिमा, नीलिमा का अर्थ है नीला आकाश, असंख्य जिनकी गिनती ना की जा सके। कवि कहना चाहता है कि कविता रूपी संसार में यह जो गंभीर विशाल नीला आकाश है, इस यह अनगिनत लोगों के जीवन के इतिहास से भरा पड़ा है। करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। व्यंग कटाक्ष करना, उपहास मजाक उड़ाना, और वह अपनी आत्मकथाओं में अपने स्वयं के ऊपर कटाक्ष करके अपना खुद का मजाक बनाते रहते हैं ताकि लोग उनके बारे में पढ़ें। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कवि कहता है अपने मित्रों से कि उसके बाद भी अगर तुम कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलताओं के बारे में, अपनी कमजोरियों के बारे में, जो मेरे अंदर हैं, जो मेरे साथ बीती है, उनके बारे में तुम्हें बतलाऊं, तुम सुनकर सुख पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी कमजोरियों के बारे में जानकर तुम्हें एक प्रकार का सुख मिलेगा। देखोगे यह गागर रीति। गागर का अर्थ क्या होता है? घड़ा, और रीति का अर्थ है रीता अर्थात खाली। लेकिन यहाँ पे रीति गागर का अर्थ है कि कवि का जो मन है उसमें किसी प्रकार के कोई भाव नहीं है, वह भाव रहित है। कवि कहता है कि मेरा यह जो मन है भावहीन है, इसमें किसी प्रकार के कोई भाव नहीं है, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। कवि कहता है कि जब तुम मेरा बिना भाव का मन देखोगे तो तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम स्वयं ही इसके लिए दोषी हो, अर्थात मेरे जो मन है उसको बिना भाव का किसने किया है? उसके दोस्तों ने, उसके जानकार जो हैं उन्होंने। मेरा रस ले अपनी भरने वाले। मेरा रस ले, कवि कहता है कि मेरे हृदय के जो भाव हैं वह लेकर तुमने अपने हृदय रूपी घड़े को उन विचारों से भर लिया है, क्योंकि अब जो कवि है उसका हृदय तो भावहीन है, शून्य है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे कवि कहता है कि तुमको ऐसा लगेगा कि मेरे मन रूपी घड़े में जो विचार थे वह तुमने अपने अंदर भर लिए हैं। यह विडंबना
अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। कवि कहता है कि हे मेरे सरल जीवन, यह बहुत ही बड़ी विडंबना है, यह बहुत ही उपहास का विषय है, यह बहुत ही निराशाजनक है कि मैं तुम्हारी हंसी उड़ाऊं, तुम्हारा मजाक उड़ाऊं। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। प्रवंचना का अर्थ क्या है? धोखा। कि या तो मैंने अपने जीवन में जो भी भूलें की है उनके बारे में तुमको बताऊं, या फिर दूसरे लोगों ने मुझे जो धोखा दिया है उसके बारे में लोगों को बताऊं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की। अब यहाँ पे कवि कहता है कि मेरे जीवन में जब चारों तरफ उजाला था, प्रकाश था, अर्थात मेरा जब जीवन जब सुखमय था, खुशियों से भरा हुआ था, उन मीठी चांदनी रातों की जो बातें हैं वह मैं दूसरों को क्यों बताऊं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कि कवि ने जिसमें अपनी पत्नी या अपनी प्रिया के साथ जो अच्छी अच्छी बातें की थी चांदनी रातों में, दोनों हंस हंस के बातें करते थे, खिलखिलाकर हंसते थे, उन बातों को कवि किसी को भी बताना नहीं चाहता। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कवि कहता है मिला कहाँ वह सुख, कि मुझे तो वह सुख मिला ही नहीं जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, जिसका मैं सपना देख रहा था और सपना देखते देखते मैं जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। कि वह जो सुख था मेरे आलिंगन में, मेरी बाहों में, मेरे पास आते आते मेरे बिल्कुल करीब आकर और फिर मुस्कुराते हुए मुझसे दूर चला गया, अर्थात वह सुख कभी कभी को नहीं मिला। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। अरुण का अर्थ है लाल और कपोल होते हैं गाल। मतवाली यानी कि मस्ती भरी। कवि यहाँ पे क्या कहता है कि उसकी जो प्रेयसी, जो उसकी पत्नी या जो उसकी प्रेमिका है, उसके जो लाल सुंदर गाल हैं जो कि मस्ती से भरे हुए हैं। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अनुरागिनी अनुराग में लीन अर्थात प्रेम में लीन, और उषा का अर्थ क्या है? भोर। और मधुमाया यानी कि मिठास भरी मनोहरता। अब यहाँ पे जो कवि है वो कल्पना करता है कि प्रेम में लीन जो भोर का समय है, अर्थात जो सुबह का समय होता है जब सूरज की लालिमा चारों तरफ फैलती है, तो कवि कहता है कि प्रेम में लीन वह भोर, प्रेम में लीन वह सुबह का समय, उसकी पत्नी के जो मस्ती से भरे हुए सुंदर लाल गाल हैं, उनकी लाली को लेकर, उनकी मिठास भरी मनोहरता को लेकर सुबह सुबह प्रकट होती थी। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। अब कवि कहता है कि उसकी स्मृति, उसकी जो पत्नी की जो यादें हैं वो पाथेय। पाथेय का अर्थ क्या होता है? एक तो होता है रास्ते का भोजन, लेकिन यहाँ पे क्या है? पाथेय का अर्थ सहारा। पथिक होता है यात्री और पंथा होता है रास्ता। कि जिस प्रकार रास्ते पर चलने वाले यात्री के लिए जब वह थक जाता है तो उस रास्ते का जो भोजन है उसे उसकी ज़रूरत होती है, उसी प्रकार जीवन रूपी रास्ते पर जब कवि एक यात्री की तरह थक चुका है तो उसकी पत्नी की जो यादें हैं वो उसके लिए रास्ते के भोजन के समान उसे सहारा देती है, जीवन जीने की प्रेरणा देती है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। सीवन होता है सिया हुआ अर्थात सिला हुआ, उधेड़ना उसकी बखिया बखिया उधेड़ देना। और कंथा का अर्थ दो है यहाँ पे। कंथा का एक तो अर्थ होता है गुदड़ी, लेकिन यहाँ पे कंथा का अर्थ है अंतर्मन। कवि कहता है कि मैंने अपने अंतर्मन में जो यादें सील रखी हैं, जो यादें उसके अंदर छुपा रखी है, क्या तुम मेरे अंतर्मन को उधेड़ कर मेरी उन यादों को देखना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ,
कवि कहता है कि यह जो मेरा जीवन है यह बहुत छोटा है और इसकी सुनाने के लिए इसकी बड़ी बड़ी बातें हैं, तो उनके बारे में मैं आज कैसे कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। कवि कहता है कि इससे अच्छा तो यह है कि मैं चुपचाप मौन बैठा रहूं, चुप बैठा रहूं और दूसरों की आत्मकथाओं के बारे में सुनता रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, कि मेरी जो आत्मकथा है, मेरे जीवन के जो कार्यकलाप हैं वह बिल्कुल भोले हैं, सरल है, उनके बारे में सुनकर भला तुम क्या करोगे। अभी समय भी नहीं, अभी मेरी आत्मकथा सुनाने के लिए उचित समय भी नहीं आया है। अर्थात कवि यहाँ पर अभी अपने आप को इतना बड़ा कवि भी नहीं मानता कि उसके बारे में लोगों को कुछ बताया जाए। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, और जो मेरे दुख हैं, मेरी जो पीड़ाएं हैं, मेरे जो कष्ट हैं, वो मौन होकर चुपचाप होकर थक कर सोए हुए हैं।